पूर्ण हुआ। शरीर को छोड़ते समय सती ने वर मांगा था कि हे प्रभु, मेरा जहां कहीं भी जन्म होवे, मेरा जो मन है भोले बाबा के चरणों में हमेशा बना रहे। जन्म जन्म पद शिव अनुराधा, हमेशा भोले बाबा के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। जहां कहीं भी मेरा जन्म होवे, लेकिन जब भी जन्म होवे भोले बाबा के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसी कारण से सती जी का पुनः जन्म हुआ। सती का जो शरीर है बहुत सी अग्नियों में जला था। पति परित्याग रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, अपमान रूपी अग्नि, योग रूपी अग्नि और सही की अग्नि, ऐसे बहुत बहुत अग्नियों से सती का शरीर जला। इसलिए सती ने विचार किया कि अब मुझे ठंडे प्रदेशों में चलना है। इसलिए उनका जन्म कहां हुआ? जन्मी जाई हिमांचल गया। हिमांचल जी के वहां पर उनका जन्म हो गया। हिमांचल जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हो गया। आज के समय में घर में पुत्र का जन्म होता है तो लोग बहुत खुशियां लुटाते हैं, खूब जन्म महोत्सव मनाते हैं। और यदि बालिका का जन्म हो गया तो ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे कोई लगता है कि महीने भर से बीमार है। एक समय हुआ कंस, जो जन्म लेने के बाद में मारता था, और आज के कुछ ऐसे कंस हैं जो जन्म भी नहीं लेने देते और मार देते हैं। लेकिन हिमांचल राज्य ने देखा कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ, वो बड़े प्रसन्न हो गए और खुशियां मनाने लगे। जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, जगदम्बा गिरजा गिरवार के घर आई, जगदम्बा गिरजा के घर आई, जगदम्बे गिरजा गिरवार के घर आई। हिमांचल जी के बाजत आज बधाई, हिमांचल जी के बाजत आज बधाई, हिमांचल जी के बाजत आज बधाई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, जगदम्बा गिरजा गिरवार के घर आई।
जन्म में, जो पूर्व जन्म में शक्ति बन कर आई, जो पूर्व जन्म में शक्ति बन कर आई, जो पूर्व जन्म में शक्ति बने घर आई, जो पूर्व जन्म में शक्ति बन कर आई, सो पर्वत के घर पार्वती बन आई, सो पर्वत के घर पार्वती बन आई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई। जो पूर्व जन्म में, जो पूर्व जन्म में हरि में श्रद्धा डगमगाई, जो पूर्व जन्म में डगमगाई, जो पूर्व जन्म में हरि में श्रद्धा डगमगाई, जो पूर्व जन्म में हरि श्रद्धा डगमगाई, अब स्थिर होकर, अब स्थिर होकर पर्वत में प्रगटाई, अब स्थिर होकर पर्वत में प्रगटाई, जगदम्बा गिरजा पर्वत के घर आई, जगदम्बा पर्वत के घर आई। कहीं बाजन लागे, कहीं बाजन लागे शंख झांझ सहनाई, 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 कहीं नाचन लागे बालक लोग लुगाई, कहीं नाचन लागे बालक लोग लुगाई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई। हनुमानचल जी के बाजत आज बधाई, हेमांचल जी के बाजत आज बधाई, हेमांचल जी के बाजत आज बधाई, हेमांचल जी के बाजत आज बधाई, जगदम्बा गिरजा गिरवर के घर आई, 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 जगदम्बा गिरजा। श्री भोलेनाथ की। हेलो, इस कथा में सहयोगराशि जिन लोगों ने दिए हैं उनके नाम 100 रुपया बड़े पंडा, 100 रुपया हन्ना सिंह राजा परसोन, 50 रुपया तेजू प्रजापति, 100 रुपया विकास राय खुरई। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं की जय। आप लोगों को मालूम है भगवान की है कथा, आप लोगों के
सहयोग से हो रही है और गांव के बाहर से भी आप लोगों के यहाँ पर दान आना शुरू हो गया। परसौन ग्राम से भी दान आया। इससे पहले कथा वहाँ हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही स्थान, वहाँ भी देवी जी के मड़िया और ऐसे पीपल, और बिल्कुल जैसे अभी कथा बैठी वैसे वहाँ भी कथा हुई। सब लोगों के सहयोग से खूब बढ़िया वहाँ आनंद रहा और विश्वास है कि आपके यहाँ भी खूब बढ़िया कथा होगी। अंत में हवन कुंड में स्वाहा भी होगा और फिर आहा भी होना चाहिए, तो कन्या भोजन भी होगा। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि कथा में खूब अधिक से अधिक, क्योंकि बार बार तो कथा होती नहीं है, तो जिनको भी दान करना हो, जो जितना भी अपनी इच्छा अपने श्रद्धा के अनुसार खूब दान करें। सब लोगों का जो नाम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के आधार से धर्म चल रहा है, इसलिए सबका जो नाम है मंच के माध्यम से बोला भी जाएगा। जो जिस प्रकार से सहयोग करेंगे, कथा के बीच में 2 मिनट का समय दान दाताओं के लिए भी दिया जाएगा, इसलिए सब लोग खूब दान करके धर्म लाभ जरूर प्राप्त करें। श्री हनुमान जी महाराज की। हिमांचल जी महाराज, उन्होंने देखा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ, खूब दान लुटाने लगे। नारद जी को पता चला तो वहां पर श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। हिमांचल जी ने देखा कि मेरे घर में महात्मा आए। नारी सहित मुनिपद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन से चावा। पत्नी सहित चरणों में सिर को उन्होंने रख दिया, सुंदर आसन में ले जाकर के बैठा दिए। चरणों को धोया और उस चरण जल को पूरे भवन में सिंचाया। पार्वती जी को लाकर के गोदी में रख दिया और कहा, महाराज आप तो भविष्य को जानते हो, इसलिए कहा हूं दोष गुण आप संपूर्ण जीवन बताएं। नारद जी ने कहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतत पियही प्यारी। लेकिन कहा, पति के तरफ से 2-4 अवगुण दिखाई दे रहे हैं। 2-4 क्या अवगुण? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहा, जो पति मिलेगा वो शमशान में रहने वाला होगा, खपड़िया में खाने वाला होगा, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला होगा, नंगा भिकमंगा होगा। इतना सुनना था। दुख दंपति उमा हर्षानी। पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता भई कि ये वही हैं पुराने वाले दुख दंपति। लेकिन माता पिता को बड़ा दुख हो गया कि बताओ ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल जी ने प्रार्थना किया, महाराज ऐसा पति ना मिले, कोई उपाय। नारद जी ने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है उसको कोई टालने वाला नहीं है। फिर भी जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तो भावे मेट सकहीं त्रिपुरारी। सारी सृष्टि तप के आधार में चल रही है। तप करके भोले बाबा सृष्टि का संहार करते हैं। तप करके भगवान विष्णु संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। तप करके ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसलिए पार्वती तप करेगी तो हो सकता है इनका विवाह भोले बाबा के साथ में हो जाए, क्योंकि जितने अवगुण मैंने बताया है सारे अवगुण भोले बाबा पर दिख रहे हैं। उनके साथ में विवाह हो जाए तो उनका अवगुण कोई अवगुण नहीं है। लेकिन कौन ऐसे माता पिता हैं
जो 5 बरस की बालिका से कहे कि वन में जाकर के तप करो। एक दिन पार्वती ने स्वयं कहा कि मैया मैंने एक स्वप्न देखा। कुछ ब्रह्मचारी आए, श्वेत वस्त्र वो पहने थे और मुझसे कह रहे थे कि वन में जाकर के तप करो। इसलिए पार्वती जी वन में आ गई और वन में जाकर के वो तप करने लगी। इतना तप किया, उन्होंने भोजन छोड़ दिया। हाँ, कुर्सी लिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बेल पाती मही परी सुखाई, 3 सहत संबत सोई आई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। पार्वती जी ने खूब तप किया। उसी समय की बात है, तारे को असुर भयों ते ही काला। तारकासुर नाम का एक असुर हो गया है और तारकासुर नाम का वह असुर, उसने आशीर्वाद में मांगा है कि मैं भोले बाबा के पुत्र से मरूं और किसी से ना मरूं। वह जान गया कि भोले बाबा का विवाह हुआ था और देवी जी जाकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। अब देवी है ही नहीं, सो बालक कहां से आएगा, इसलिए कह दिया उनके बालक से मरूं। श्री शंकर भगवान की, श्री पार्वती मैया की जय हो। भोले बाबा आप लोगों के सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर में उनका विवाह होगा, इसलिए सब लोग विवाह का आनंद लेते हुए। हेलो, तो भोलेनाथ जी का विवाह होने वाला है और उनके चरणों में एक हमारा गीत भी है टूटा फूटा सा। हो अरे जिनके नैया हो मतारी और बाप, कि जिनके नैया हो मतारी और बापे, बिहावे आ गए पारे बती। नैया हो मतारी और बापे, बिहावे आ गए पारे बती। और भोलेनाथ जी के से काम हते अलग ही लीला हती उनकी। अरे मई पे से बेल बांध दो, तई टिका दो घोटा। मई पे से बेल बांध दो, तई टिका दो घोटा।
अरे जोन जगह पे ते नहीं डूबे ले गए वो नहीं करोटा। हाँ जोन जगह पे ते नहीं डूबे ले गए वो नहीं करोटा। ये भोला लीला, हाँ भोला लीला तुम्हारी अब रम पारे, ब्यावे आ गए पारे बती। मनाई आवे आवे आगे पारे बती। काहे अरे सबरे अंग में राख लपेटे फेरे वे नैया कपड़ा। सबरे अंग में राख लपेटे फेरे वे नैया कपड़ा। और कहाँ जे गढ़ई को परिया धर है रे वे नैया टपरा। कहाँ जे गढ़ई को परिया धर है रे वे नैया टपरा। ए भोले ओली में, हाँ भोले ओली में बारे करिया नाग, ब्यावे आ गए पारे बती। अरे सबकी भाई सोबे की बेरा इनको से को कोड़ो। ऐसे भोलेनाथ जी कैसे अड़बंगे काम हते तो सब सोच जा रहे हो भोलेनाथ जी को दूनी रह जाए। अरे सबकी भाई सोबे की बेरा इनको से को कोड़ो। ऊंचे से पर्वत पे जाके पठा देख लो जोड़ो। ऊंचे से पर्वत पे जाके पठा देख लो जोड़ो। ये भोला धूनी, हाँ भोला धूनी, ये हो भोला धूनी तुम्हारी बढ़ती जाए, आवे आगे पारे। जिनके नैया हो तारी और भावे आवे आ गए पारे बती। ये जिनके नैया हो मतारी और बापे आवे आ गए पारे बती। ये जिनके नैया मतारी और बापे आवे आ गए पारे बती।
श्री शंकर भगवान की। जब सती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया तो भोले बाबा ने समाधि लगा ली। देवता परेशान हैं, भोले बाबा की समाधि कैसे खुले और विवाह कैसे होवे ताकि तारकासुर का वध हो जावे। देवताओं ने कामदेव जी को पहुंचाया। कामदेव ने बहुत प्रकोप किया लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। तब कामदेव जी आम के पेड़ में चढ़ गया, फूल का धनुष, फूल की बाण खींच करके भोले बाबा के हृदय में मारा। भोले बाबा ने देखा कि जहां जिस हृदय में राम बैठे थे अचानक काम कैसे आ गए। भोले बाबा ने आंखें खोला और तुरंत तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरिछारा। कामदेव समाप्त हो गए और सभी देवता भोले बाबा की शरण में आ गए। कहा प्रभु आपको विवाह करना पड़ेगा। भोले बाबा ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि जाओ जरा परीक्षा लेकर के आओ। पहले के समय में बिना परीक्षा के विवाह नहीं होता था। परीक्षा आज भी होती है लेकिन आज के समय की परीक्षा कैसे होती है? आज के समय की परीक्षा होती है, लोग पूछते हैं तुम्हारा घूमना कहाँ फेवरेट है, कोई पूछता है तुम्हारा पहनना क्या फेवरेट है। आज के समय में केवल चमड़ी को देख करके विवाह होता है। इसलिए भोले बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ थोड़ा परीक्षा लेके आओ। सप्तऋषि गण गए हैं और पार्वती जी से पूछा कि क्या बात है इतनी तप। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ, मैं शिवजी को पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रही हूँ। इतना सुनना था। सप्तऋषियों को खूब हंसी आई और सप्तऋषियों ने कहा कि अच्छा उनसे विवाह करोगी? बोले हाँ मुझे नारद जी ने ऐसा कहा है। सप्तऋषिगण बोले हम समझ गए। जिसने भी नारद की सीख माना यदि उसकी 3 मंजिला भी बना हुआ है और नारद की बात को मान लिया तो समझ लो कि उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। जिसको भी उसने सिखाया नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। अवश्य होहि तज भवन भिखारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। जिसने भी उनकी बात को माना वो तो भिखारी हो गए। नारद ने दक्ष के पुत्रों को ऐसा समझाया कि सब के सब बालक वन में जाके भजन करने लगे। नारद ने प्रहलाद को पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि प्रहलाद ने पिता को मरवा दिया। प्रहलाद ने ध्रुव को पढ़ाया, छोटा सा बालक ध्रुव वन की तरफ चला गया। और उसी नारद ने तुम्हें पढ़ा दिया। और जरा सोचो तो कैसा पति बताया। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही। सहज एकाकिन के भवन कब हूं कि नारी खटाही। ऐसा वर बताया है जिसका ना कोई काम है ना धंधा, अकेले में बैठा रहता है। ऐसे के घर में कोई नारी खटाएगी क्या?
एक तो उसका विवाह हुआ था, उसे भी पिताजी के यज्ञ में जाकर के मरना पड़ा, और वही नारद ने उसी बार तुम्हें बता दिया। बोलो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? पार्वती अभी भी मौका है, यदि तुम कहो तो हम दूसरा वर ढूंढ ले। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी बहुत सुंदर है, अभी जाकर के वैकुंठ में चर्चा करते हैं, वो हमारी बात को जरूर मानेंगे। पार्वती जी बोली, महाराज तुमने आने में जरा विलंब कर दिया। मैंने भोले बाबा को अपना पति मान लिया और आप कहते हो विष्णु को बना लो। पहले आते तो मैं आपकी बात को जरूर मान लेती, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। सच्चे जो आशिक होते हैं बहकाए नहीं जाते, कदम जो आगे रखते हैं लौटाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी चाहत के दीवाने, खुशी से फंदे में चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें, रख दें अखियां निकाल दो जो दूसरी ओर करे ये निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें, जब लो प्राण रहें घट भीतर तब लो प्रीत को नेत निभाएं। महाराज अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक कीड़ा का प्रेम होता है आग से, वो चाहे मर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो आग के पास में, उजाले के पास में जरूर जाएगा। इसलिए पार्वती जी बोली, महाराज अब पति तो वही रहेंगे, आगे जो होना हो सो होगा। सप्तऋषि गण समझ गए, तुरंत स्तुति करके वहां से भोले बाबा के पास में आते हैं और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवता आज भोले बाबा के पास में आते हैं। ब्रह्मा जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं, बड़ी सुंदर सभी देवता भोले बाबा की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि ना जाने लगन कब निकलेगी, और तुरंत फोन पहुंच गया हिमांचल जी के यहाँ पर। सुंदर लगन सगुन निकली और ब्राह्मण देवता पंडित जी और खवास जी लगन लेकर के भोले बाबा के यहाँ पर जाते हैं। पंडित जी ने विचार किया कि भाई आज पहली बार हमारे राजा के यहाँ पर विवाह हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत कुछ मिलेगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए क्यों ना प्रसन्नता है खूब लुटाया जाए, क्योंकि जितना लुटाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं था तो मकान बेच करके भंडारा शुरू कर दिए। पंडित जी ने किया तो खवास जी काय को पीछे रहे, तो उन्होंने भी जमीन मकान बेच करके भंडारा किया और लगन लेकर के चल पड़े। जब कैलाश पर्वत में चढ़ने लगे तो कहने लगे, भैया लगता है कि बहुत धनवान दूल्हा ढूंढे हैं, लेकिन पता नहीं रास्ता ठीक से समझ में नहीं आ रही है। पंडित जी बोले, अरे भैया उनके पास में जहाज होगी, हेलीकॉप्टर होगी तो सीधे उड़ करके ऊपर पहुंच जाते होंगे, कि रास्ते से वो काय को जाएंगे। और चलते चलते भोले बाबा उनको दिखाई दिए तो लगता है कि ये कोई साधु महात्मा बैठा है। तो पूछा, शंकर कहाँ रहता है? शंकर जी बोले, हम ही तो हैं। कहा, अच्छा तुम हो? बोले हाँ। और लगन बाज करके वो सुनाने लगे। लगन तो बहुत बाद की निकल रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया थे कि बीच में बल्हाए क्यों रखें, ना जाने इनका मूड कब कैसा हो जाए। तो तुरंत की निकली और सब के सब देवता जब वहां पर पहुंचे, ब्रह्मा जी भी श्रृंगारदानी लेकर के पहुंच गए और भोले बाबा का बढ़िया श्रृंगार होने लगा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। शिव ही शंभुगन कानन कुंडल पहने प्याला, पट विभूति पट के हरिशाला।
शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। शिवहि शंभुगन जटा मुकुट अहि मोर संभारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। शिव जी का श्रृंगार होने लगा। यहां बैठा तुम, इधर आओ। श्री शंकर भगवान की। अच्छा देखो, जो कोई भी सजता है, जो कोई दूल्हा बनता है, उसका क्या होता है? उसका होता है श्रृंगार। लेकिन भोले बाबा का क्या हो रहा है? दो तीन भजन गाना है अंतिम। भोले बाबा का क्या हो रहा है? भोले बाबा का हो रहा है श्रृंगारा। किसी का हुआ दुनिया में श्रृंगारा? एकमात्र भोले बाबा है जिनका श्रृंगारा हो रहा। श्रृंगारा का क्या मतलब? जो सीमित हो और जहां की वस्तु वहीं लगे उसको क्या कहते हैं? श्रृंगार। और कहीं की वस्तु कहीं लग जाए और असीमित हो जाए उसको क्या कहेंगे? श्रृंगारा। तो भोले बाबा का श्रृंगारा हो रहा है। अब भूत प्रेतों ने कभी किसी को सजाया हो तो वो जाने कैसे सजाया जाता है। जैसे ही श्रृंगारदानी खोली तो श्रृंगारदानी से काली निकली। एक भूत बोला भैया ये काली को कहाँ लगाएं? तो दूसरा बोला अरे जहां लगाना हो उसे लगा दे। तो काली को निकाला और काली को निकाल करके लगा दिया आंख में, काली को निकाल करके लगा दिया ओंठ में, और फिर निकली लाली, तो लाली को निकाल करके लगा दिया आंख में। भोले बाबा का। और फिर पाउडर निकला। एक बोला भैया इतने से पाउडर इसका क्या होगा? एक बोला रुक जा मैं अभी आता हूं। सीधे मरघट में पहुंचा और एक बोरी भर के ले आया और कहा बिल्कुल ताजी ताजी है। भोले बाबा को पाउडर लग गया, फिर ऊपर से तेल लग गया। इतना बढ़िया श्रृंगार। अब एक बोला कि भैया मुकुट लाओ मुकुट, तो कहा मुकुट कहां से लाएंगे? एक बोला रुक जाओ मैं अभी बना देता हूं। तो उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जटा को फंसाया और एक करिया को इधर से लगा दिया, एक को इधर से। कहा ये बन गई मुकुट। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संहारा। जब भोले बाबा सज गए और जब बारात जाने लगी तो भोले बाबा से भगवान विष्णु बोले कि अरे महाराज इतने बढ़िया सजे हो, इतने बढ़िया तुम सजे हो, दूसरे गांव में जाकर के लगता है कि तुम हमारी हंसी करने में तुले हो। या तो आगे आगे जाओ या पीछे पीछे जाओ। भोले बाबा बोले ठीक है, तुम क्या समझते हो कि मैं अकेला हूं? भोले बाबा ने फोन उठाया और फोन उठा करके जितने मरघट में थे उन सबको फोन लगा दिया। तो देश विदेश के जो भूत प्रेत थे सब बारात में पहुंचने के लिए चले आए। चीन के भी भूत आए जिनकी छोटी छोटी आंखें, और ऐसे ऐसे आए जब वो हंसे तो केवल उनके दांत दिखाई दे में और पता नहीं चले कि कौन है। सब के सब भूत प्रेत। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पग कर कोई बहु पग बाहू। विपुल नयन कोई नयन बिहीना, इष्ट पुष्ट तो अति तन कीना। ओ मुखहीना ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पग कर कोई बहु पग बाहू। बिन पग
कर कोई बिनु पग बाहु, बहु पग कर कोई बिनु पग बाहु। बहु पग बाहु। शिव जी की बारात चली जा रही है, संग में भूत प्रेत उनके चले जा रहे हैं, और हो क्या रहा है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। अच्छा देखो, पहले के समय में बारातों में कौन नाचा करते थे? पहले के समय में कौन नाचते थे? पहले के समय बारातों में नाचते थे घोड़े। और शिव जी के बारात में कौन नाचे? शिव जी की बारात में कौन नाचे? ये बैठे हैं। शिव जी की बारात में भूत प्रेत नाचे। और आज के समय में बारातों में कौन नाचते हैं? आज के समय में कौन नाचते हैं? आज के समय में हर घर में घोड़ा घोड़ियां हैं, तो घोड़ों की क्या जरूरत है? जो देखो वही मटकता है। और कुछ तो ऐसे मटकने वाले, जैसे ही डीजे बजता है तो अपने आप उनको नाग आ जाता है, और फिर इतना बढ़िया नाग डांस होता है, उनको पता नहीं चलता कि नाली भी है, सीधे नाली में घुसते हैं। तो सब भूत बोले ही वचन विचित्र विधि, सब बड़े विचित्र बोल रहे थे। एक भूत शिव से बोला, कांधे में रख के झोला। एक भूत शिव से बोला, कांधे में रख के झोला। भोला भांग खाओगे या दम लगाओगे? भोला भांग खाओगे। एक भूत कह रहा है, भोले बाबा तेरी भांगे में मस्ती बड़ी है, तेरी भांगे में मस्ती बड़ी है, तेरी भांगे में मस्ती बड़ी है, तेरी भांगे में मस्ती बड़ी है। ओ पिए बस्ती ये सारी पड़ी है, मस्ती सारी बड़ी है, पिए बस्ती ये सारी पड़ी है, पिए बस्ती ये सारी बड़ी है। तू भी तो मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला, तू भी तो मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला। भोला भोला स्वरम 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 भोला भांग खाओगे या दम लगाओगे? भोला भांग खाओगे या दम लगाओगे? भोला भांग खाओगे या दम लगाओगे? भोला भांग खाओगे या दम लगाओ? हेलो हेलो। अरे सदा धुंध चली भोले बाबा की। जय श्री राम, श्री सीताराम। सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर बीजासेन जी के स्थान में नित्य प्रत्येक शुक्रवार को दरबार लगता है। इसलिए यह जो आने वाला शुक्रवार है, इसमें
सवेरे 9:30 बजे से दरबार 3:30 बजे तक लगेगा, क्योंकि कथा है। तो जो भी अर्जी लगाने को आते हैं 9:30 बजे आ जाएं। 9:30 बजे से 3 बजे के बीच में दरबार लगेगा। इसके बाद में 4 बजे से, क्योंकि कथा आरंभ हो जाती है। श्री शंकर भगवान की। मार्ग में अनेक प्रकार के कौतुक हो रहे थे। कौतुक क्या हो रहे थे? भूत प्रेत जो बारात में जा रहे थे, अचानक हवा चली, एक दुबला पतला था, उड़ गया। एक बोला भैया एक भूत तो उड़ गया आंधी में। अरे कहा उसे पकड़ के लाओ, जीवन भर पछताएगा कि बताओ अच्छे खासे बारात में जा रहे थे, भोले बाबा का विवाह नहीं देख पाया। तो उसे बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके लेकर के आए, और एक बहुत मोटा ताजा था, और रास्ता अचानक सकरी आ गई, सब रास्ते में फंस गया और रास्ता जाम हो गई। उसे फिर हिला डुला करके वहां से निकाला, तब जाकर के रास्ता खुली। योगेंद्र सिंह राजपूत बीना 101 रुपया। 101 रुपया शोभरन सिंह जामनढाना 150 रुपया। जितेंद्र तलापार 101 रुपया। अनुराग राय तलापार। अन्नदान अमर सिंह 101 रुपया। जामनढाना 101 रुपया। राहुल राय पंडा जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर भगवान की। और जैसे ही बारात हिमाचल जी की नगरी में पहुंची। अच्छा, बारात देखने के लिए पहले कौन भागता है? कौन भागता है? बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे बारात देखने के लिए गए, और उन्होंने जैसे ही भोले बाबा को देखा सो प्राण बचा करके भागे। अपने अपने दरवाजे की कुंडी बंद किए, जोर जोर से हाँफे। माता पिता ने पूछा अरे क्या हुआ? अरे कहा कुछ मत पूछो, पहले तो एक काम करो, बड़ी सी रजाई लाओ। सो गया और कहा मुझे उड़ा दो। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे? अरे कहा बताना क्या है? यदि उसे देख कर कोई बच गया तो समझ लो उसके बहुत बड़े पुण्य हैं। अरे दूल्हा है कि यमराज है? यमराज। चारों तरफ शोर हो गया कि दूल्हा तो पूरा पगला है, पगला। मैना के कानों में बात पहुंच गई, तो मैना ने कहा मैं विवाह नहीं होने दूंगी जब तक मैं दामाद को, दूल्हा को देख नहीं लूंगी, तब तक अब मैं विवाह नहीं होने दूंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी होती है विवाह में जो बिचूहा होता है, जो विवाह करवाता है। तो विवाह ये भोले बाबा का कौन करवा रहा है? नारद जी। मैना ने नारद को बुलाई कि पहले दिखाओ किधर है। अटारी में लेकर के चढ़ गई। भगवान विष्णु सबसे आगे आगे जा रहे थे। मैना ने पूछा यही है क्या दूल्हा? नारद जी बोले नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा का मित्र है। ब्रह्मा जी निकले, ये कौन है? कहा ये भी दूल्हा का मित्र है। इंद्र निकला, ये कौन है? कहा ये भी मित्र है। पवन देव निकले, ये है क्या? बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं है। कौन है? तो कहा नौकर है। क्या करता है? कहा झाड़ू लगाता है। वरुण देव निकले, ये है क्या? बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं है। कौन है? कहा ये भी नौकर है। क्या करता है? कहा पानी भरता है। मैना ने देखा, ओहो, दामाद के नौकर चाकर जब इतने सुंदर हैं तो वो ना जाने कितने सुंदर होंगे। अरे कहा ये बालक हैं, ना जाने क्या देख लिए, और चारों तरफ शोर मचा दिए। मैं भी उनकी बातों को मान गई। कहा अब तो बिल्कुल नहीं देखना है, और मैना चली गई। और भोले बाबा आकर के जनवासे में ठहर गए। इतने ही में हुआ क्या, भगवान विष्णु का वाहन है गरुण, और गरुण को लग गई भूख। तो गरुड़ ने जो भोले बाबा की कमर में करिया फंसा था उसके तरफ इशारा किया कि भैया मुझे तो भूख लग रही है। कहा थोड़े सा समय पाऊंगा और मैं तेरा भोजन कर जाऊंगा। वो करिया ने सोचा हे भगवान, विवाह है शंकर जी का और भोजन होगा हमारा, तो वो भी सोचा कि मैं भी समय पाऊंगा, मैं तो खिसक जाऊंगा। उसने थोड़ा सा अंधेरा पाया, वो खिसक गया। अब उसी के भरोसे में सब था, कोई बेल्ट थोड़ी था। जब करिया खिसका
तो भोले बाबा को पता ही नहीं, और उन्होंने छलांग लगाई, नंदी में जाके बैठ गए। और कैसे बैठना है ये भी नहीं मालूम। पूंछ की तरफ कर लिया मुख, और मुख की तरफ कर लिया पीठ, और भोले बाबा चले। इधर मैना ने बढ़िया थाली सजाई आरती की कि दमांद की आरती करूंगी, और सभी नारियों के साथ में चली जा रही थी अगवानी करने के लिए। मैना सुबह आरती संभारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना सुबह आरती संभारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी। संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही। सभी माताएं गीत गा रही थी। अब विवाह में तो माताएं गाती ही हैं, और ना जाने क्या क्या गाती हैं। एक जगह हमने देखा, जैसे ही हम एक जगह पहुंचे तो माताएं गा रही थी, बाबा को मटिया पड़ जा, बाबा को नाक डस ले। हम कहे हे भगवान, ऐसे में कोई गाया जाता है। एक जगह हमने सुना तो माताएं गा रही थी, बनरा को बनरी भाई गयो रे, नखरे वाली बनरी, जा बनरा को जामा सोहे, जामा को देख लुभाए गयो रे, नखरे वाली। और एक जगह पहुंचे तो माताएं गा रही थी, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, तैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलहारी। मन सपूरन भई, मन सपूरन भई सबके अरमान की, दुल्हन बने सिया जान की। मन सपूरन भई सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा को भगवान की, दुल्हन बने सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। सखियां बोली नहीं समा में, दशरथ जो की गारी गाम, दशरथ खड़े खड़े मुक्ता में। सखिया भूले नहीं समा में, वरण वरण की गारी गावे, दशरथ भूले नहीं समा में। गारी गाती है
गारी गाती है सीता और जानकी, दुल्हन बनी किया जानकी। गारी गाती है सीता और जानकी। श्री शंकर भगवान की। सभी माताएं गाने में लगी थी और मैना ने जब देखा भोले बाबा को, बिल्कुल साफ मैदान दिखाई देवे, कहा दूल्हा को ऐसा घुमाओ ऐसा। और जैसे ही भोले बाबा घूमे, इतनी गुस्सा आई, सोने के थाली में जो आरती लेकर के रखी थी वही मुंह में फेंक करके मारी और वहां से अंदर चली गई। और भोले बाबा ने सोचा कि शायद कोई नेग हुआ है। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा भोले बाबा आप काहे को खड़े हो? कहा अभी अभी एक नेग हुआ है। भोले बाबा ने, विष्णु जी पूछे कौन सा नेग हुआ? तो बोले थाली मार नेग हुआ है। भगवान विष्णु बोले क्या विवाह नहीं होना है? कहा तो, कहा सासुर उठ गई है। भोले बाबा बोले नहीं होना तो ना हो, अरे मोहे कौन पड़ी कि हो ही जाए, तुम लोगों ने जबरदस्ती ले आया सो मैं आ गया। इधर मैना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अब यह विवाह नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि विवाह होता है बराबर वालों में। विवाह होता है बराबर वालों में। जो कुल घर बर होई अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जैसा कन्या हो वैसा ही बर हो, तब तो बात ठीक है। अच्छा देखो, ना ज्यादा पढ़ा लिखा होवे ना कम पढ़ा लिखा होवे, ना ज्यादा खाने वाला होवे ना कम खाने वाला होवे, ना ज्यादा दूर का होवे ना ज्यादा पास का होवे। यदि ज्यादा पास का हो गया तो पता चले कि रात दिन मायके में बनी है, और ज्यादा दूर का हो गया तो पता चले कि मायके जानो कि ना मिले, और बहुत ज्यादा खाने वाला हो जाए तो पता चले कि बेल बेल करके मरी जाए। और ज्यादा न पढ़ा लिखा होवे ना कम पढ़ा लिखा होवे। एक सज्जन का विवाह हुआ वो बिल्कुल अंगूठा छाप था, और जिसके साथ में विवाह हुआ वो बिल्कुल अंग्रेजी छाप थी। विवाह हो गया, एक दिन सज्जन गया बाजार, अब दोनों हाथ में थैला झोला लेकर के चला आ रहा था। वो अटारी में खड़ी थी, उसने देखी कि जरूर बढ़िया बढ़िया खाने पीने के लाते होंगे, तो देखी बड़ी जोर से चिल्लाई थैंक यू वेरी मच कम हियर, थैंक यू वेरी मच कम हियर। उसने सोचा हे भगवान क्या हो गया, कह रही कि जल्दी फेंको ऊपर आओ। उसने सब फेंका, भागा ऊपर। उसने कहा कहाँ गया? अरे कहा तुम्हें तो चिल्ला रही थी जल्दी फेंको ऊपर आओ, सो सब फेंक दिया। इसलिए ना ज्यादा पढ़ा लिखा होवे ना कम पढ़ा लिखा होवे। एक बार एक बर पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले बर को देखने को गए। हुआ क्या कि वो तोता था। वहां के लोगों ने कहा कि देखो हमारे यहाँ का नियम है, दूल्हा को देखा जाता है लेकिन उससे बात नहीं की जाती। तो देखने में सुंदर था, बोले ठीक है हमारी तरफ से बिल्कुल पक्की। अब ये कन्या को देखने को गए, संयोग की बात है कि वो भी तोती थी, तो उन्होंने भी कह दिया कि भैया हमारे यहाँ का नियम है, देखा तो जाता है लेकिन बात नहीं की जाती। तो कहा ठीक है हमारे तरफ से भी पक्की। और दूल्हा बारात लेकर के समय से पहुंचा। इधर भोले बाबा ने देखा कि पार्वती देख ले, तोता तोते का विवाह हो रहा है। पार्वती बोली तो भोले बाबा बोले क्यों ना इनकी पोल खोल दिया जाए। कहा कैसे? कहा तुम बन जाओ चींटी, मैं बन जाता हूँ चींटा, दोनों मैं जाके दूल्हा को लगता हूँ, तुम जाकर के दुल्हन को लग जाओ। पार्वती बोली ठीक है। इधर सब मित्र कह रहे थे कि देख भैया तेरा बड़ी मुश्किल से विवाह हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू बीच में ही कुछ बोल दे। तो वो बोला अरे भैया ताहे बम फद्दाए ताहे आद लद्दाए, पल में एक भी शब्द ना बोलूं।
सखियों ने कहा कि देख बहन, बड़ी मुश्किल से तेरा विवाह हो रहा है, कहीं तो बीच में कुछ ना बोल रही हो। तो वो बोली, बहन ताहे मंडप में आद लग दाए, ताहे कथु भी हो जाए, लेकिन मैं एक भी शब्द ना बोलूं। दोनों मुंह में उंगली लगाए बैठे थे। मोटा सा चीटा बन करके शंकर जी आए, जैसे दूल्हा को लगा सो दूल्हा चिल्लाया, अरे भैया तीता ताता। तो सबने कहा ये दूल्हा तो भैया तोता है। और जैसे ही चीटी बन करके दुल्हन को पार्वती जी लगी सो उसने भी चिल्ला दी। सबने कहा कि जैसा दुल्हन है वैसा ही दूल्हा है। तो जो कुल घर बर होई अनूपा करिए विवाह, सुता अनुरूपा न त कन्या बर रहु कुंवारी, कंत उमा मन प्राण प्यारी। भोले बाबा ने माता मैना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन विवाह नहीं होने दूंगी। उसी समय सप्त ऋषियों को लेकर के वहां पर नारद जी महाराज पहुंचे हैं। पूर्व जन्म की कथा को उन्होंने सुना दिया। माता मैना तैयार हो गई और भोले बाबा के यहाँ सबसे पहले भोले बाबा के विवाह में पहले पंगत बैठी, क्योंकि भूखे भूत प्रेत आए थे। तो जो जैसा था वो वैसी पंक्ति में बैठ गए। परोसने वाले अंधेरे में जैसे भूत प्रेतों को पास में पहुंचे, अब एक देखा कि केवल टंकी जैसा है, मुंह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ घूमे कि पत्तल कहाँ रख दूं। जैसे तैसे परोसा हुआ। एक ने उठा करके मीठा मीठा रसगुल्ला खाया। तो एक बोला, भैया गोला तो बहुत खाए पर इतना मीठा कभी नहीं लगा। एक बोला, अरे भैया ये गोला थोड़ी खाए सो परोसने वालों को खा जाएं। और देखो 4 प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन माताओं का अलग ही 5वां भेद होता है। एक माता बोली कि भोले बाबा हमने बहुत सुना है। कहा क्या? कहा एक बात बताओ, अपने पिता का नाम बताना। अब भोले बाबा ने सोचा, हे भगवान किसको बता दूं। तो ब्रह्मा जी खड़े थे बगल में, कहा ये हैं, और कहा इनके। तो उन्होंने कहा कि ये हैं, भगवान विष्णु को इशारा किया और कहा इनके। तो कहा इनके भोले बाबा, और कहा तुम्हारे। तो कहा हमारे विष्णु। कहा ये खिचड़ी कैसे पक रही है? कहा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कहीं हम उनके हो जाते हैं, कभी वो हमारे हो जाते हैं। और भोले बाबा का बड़ा सुंदर विवाह होता है। तो जय 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 शंकर सुर करही। भोलेनाथ जी का जब विवाह हो तो सज के बारात पर्वत के नीचे उतरती है। क्या देखते हैं? अरे ऊपर से सजने से उतरी, अरे अद्भुत चली बारात आज बम भोला की। हम सजने से उतरी, अद्भुत चली बारात आज बम भोला की। जब सज ऊपर से निकलत है वो चली आओ धड़कत सज दूल्हा। तो जब देख कंधरा तो अपने आप में सोचने लगा कि कैसी बारात आ रही। ये आधा धुंध चली भोले बाबा की बारात, आधा धुंध चली, आधा धुंध चली भोले बाबा की बारात, आधा धुंध चली। चक्र में हाथे भूत, अरे कछु कछु भूतन के नैया नाक कान, अरे कछु कछु भूतन के नैया नाक कान, अरे कछु कछु भूत जे, हाँ कछु कछु भूत जे, अरे झील से मरला है आधा चली, आधा चली भोले बाबा की
भोले बाबा की बारात आधा धुंध अरे नगरी में जैसे ही बात करे वैसे भाई नगरी में जैसे ही बात करे वैसे भाई पूरी जानगरी हाँ पूरी जानगरी बेचित्र हो आधा धुंध चली भोले बाबा की बारात आधा धुंध चली आधा धुंध चली भोले बाबा की बारात आधा अरे तन तन से बालक ये देख के डरा अरे तन तन से बालक ये देख के डरा सारी नगरी के द्वार बंद हो ज्यादा जल आधा धुंध चली भोले बाबा की आधा धुंध चली आधा धुंध चली भोले बाबा की धुंध चली हो अरे धुंध चली हो अरे धुंध चली हो आधा धुंध चली भोले बाबा की बारात आधा चली भोले बाबा की बारात आधा भोलेनाथ की